नमस्कार। आज मैं आपको शोल्डर के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा। कई लोगों को शोल्डर में काफी प्रॉब्लम होती है, जैसे मींस जिसको कि शोल्डर पेरियार्थाइटिस कहते हैं, या शोल्डर पेरियार्थाइटिस अगर ज्यादा बढ़ जाए तो फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर टर्म को काफी लोग जानते हैं, जिसको कंधा जाम कहते हैं हिंदी में। तो शुरू में जो पेरियार्थाइटिस होता है या आगे जाके जो फ्रोजन शोल्डर बन जाता है, उसमें हल्का हल्का सा दर्द शोल्डर में स्टार्ट होता है, जिसको लोग इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते, उन्हें लगता है कुछ ऐसा ही है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसका कोई भी ट्रीटमेंट इलाज ना किया जाए, जो कि दवा से नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से ही है, अगर नहीं किया जाता है तो फिर वो दर्द धीरे धीरे बढ़ते 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 काफी ज्यादा दर्द जब होना शुरू हो जाता है, तो हाथ का जो मूवमेंट होता है, जो शोल्डर ज्वाइंट से जो हाथ का मूवमेंट होता है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो सपोज जैसे पूरा हाथ पहले आपका पूरा उठ रहा था, फिर वो थोड़ा कम उठना शुरू होगा, कम उठना शुरू होगा, और धीरे धीरे जो आपका रेंज ऑफ मोशन है, मतलब हाथ का जो मूवमेंट होता है, वो धीरे धीरे काफी कम होना शुरू हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, मतलब 1 2 3 महीने के बाद में। तो इस तरीके से अगर ये चीज लगातार होती रहती है तो फिर वो आगे जाके कंधा जाम हो जाता है, मीन्स जिसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। तो शोल्डर जॉइंट फ्रीज हो जाता है, उसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। फिर कंधा जाम वाली स्थिति आ जाती है, जिसमें कि हाथ का मूवमेंट फिर बिल्कुल ही लगभग नहीं हो पाता, मीन्स हाथ उठ नहीं पाता। हाथ किसी भी कोई भी आप काम करना चाहें, कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपको हाथ से करना हो, तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हाथ का मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा, हाथ उठ ही नहीं पाएगा, सामने से भी नहीं, साइड से भी नहीं, पीछे भी नहीं जाएगा हाथ। तो और जो काफी सारे आपके जो काम होते हैं डेली के, वो भी आप नहीं कर पाएंगे उनसे, और अगर करने की कोशिश करेंगे तो काफी दर्द होगा शोल्डर में। तो उसके लिए मैं आज आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज बताऊंगा, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आप इनको करना स्टार्ट करिए अगर आपको है ये तो। और देखिए आपका करीब 3 4 5 दिन में, 1 हफ्ते में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि आपका शुगर लेवल सही रखिएगा, वो बहुत जरूरी होगा इस चीज को ठीक करने के लिए। तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए और उनको करना स्टार्ट करिए। देखिए अभी हम कंधे की पहले एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में ऐसे क्रॉस कर लेना है और ऐसे हाथ ऊपर की तरफ करना है। देखिए पहले आप मूवमेंट देखिए, क्या मूवमेंट में कर रहा हूं, फिर मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है। ये करना है, हाथ को आप ऊपर की तरफ लाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर हाथों को आप अपने चेस्ट की तरफ लाएंगे, चेस्ट पे पूरा रखेंगे, फिर हाथ ऊपर की तरफ लाएंगे, ऊपर की तरफ हम इसको स्ट्रेच करेंगे, ऊपर खींचना है, फिर हाथ नीचे लाएंगे, ये चेस्ट पे आ गया, फिर इसको ऊपर की तरफ हमको स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ खींचना है, जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ पुल करना है। ऊपर स्ट्रेच किया, फिर वापस चेस्ट पे, ऊपर स्ट्रेच किया, फिर वापस चेस्ट पे। तो ये पहली एक्सरसाइज हो गई है। अब दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। उसके लिए भी आपको दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में ऐसे क्रॉस करना है और हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, और इसी पोजीशन में दोनों हाथ आपको पीछे की तरफ लाना है। ये देखिए, और जब आगे लाएंगे तो जितना हो सकता है उतना आगे की तरफ लाएंगे, पेट की तरफ वापस को ले जाएंगे, फिर पीछे की तरफ लाएंगे। ध्यान देंगे कि इसमें दोनों हाथ के जो एल्बोज हैं बिल्कुल भी बेंड नहीं होंगे, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, मींस ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे दोनों। इसी पोजीशन में हमको पूरे मतलब पीछे लाना है, फिर आगे लाना है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कोशिश करेंगे कि जब हम हाथ को इस तरह से पीछे की तरफ ला रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि हाथ हमको अपने हाथों को बेड से टच करने की कोशिश करनी है। अपने दोनों हाथों से कोशिश करनी है कि दोनों हाथ हमारे जो है नीचे आके बेड से टच हो जाएं। अभी शुरू में अगर दर्द ज्यादा है तो टच नहीं हो पाएंगे, बट कोशिश करनी है नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है और बेड में टच कराने की उसको कोशिश करनी है। तो ये सेकंड एक्सरसाइज आपने देख ली। जो थर्ड एंड लास्ट करेंगे
उसके लिए एक, जैसे सपोज आपको अगर राइट शोल्डर में अगर दर्द है तो इस हाथ को बिल्कुल सीधे उठा लेंगे और इसको ऐसे रोटेट करना है, देखिए इस तरह से। और इसको जब रोटेट करेंगे तो ये एल्बो से ऐसे ऐसे नहीं, मतलब एल्बो से बेंड करके या यहाँ कोहनी से मोड़ के ऐसे नहीं रोटेट करना है, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। और आप चाहें तो अपनी मुट्ठी बंद भी कर सकते हैं और हाथ बिल्कुल सीधा रखेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में आपको हाथ को घुमाना है। ये तीसरी एक्सरसाइज हो गई है, लास्ट एक्सरसाइज है। चलिए फिर, तो ये कंधे की 3 एक्सरसाइज मैंने आपको करके दिखाई हैं। बिल्कुल आप इनको करना स्टार्ट करिए और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके कंधे का जो दर्द है वो भी कम हो जाएगा, प्लस आपका जो हाथ ठीक से उठ नहीं रहा था या हाथ आपका खुल नहीं रहा था या हाथ से आप कोई काम नहीं कर पा रहे थे, कोई चीज नहीं उठा पा रहे थे, तो उसमें भी आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट आप करना स्टार्ट करें, जो मीन्स आराम आपको कुछ ही दिन में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग कि कितना टाइम से आपको कंधे में प्रॉब्लम हो रही है, बट आराम मिलना आपको कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। शोल्डर की 3 एक्सरसाइज मैंने आपको करके दिखाई है। तीनों एक्सरसाइजेज जो है 20 बार करना, मतलब तीनों हर एक एक्सरसाइज जो है 20 टाइम्स करना है। स्टार्टिंग में 20 बार करेंगे, आगे जाके कुछ दिनों के बाद जब आपका हाथ कुछ खुल जाएगा और कुछ पेन आपका कम हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसकी रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में तीनों एक्सरसाइज 20 बार करनी है, 20 टाइम्स ईच एक्सरसाइज करनी है।